सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले पे कि यूजीसी से अगर आप बिहार इंजीनियरिंग करना चाहते हो, ठीक ना, बिहार से बीटेक करना चाहते हो, तो आपके पास क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रखा है, जो कि प्रॉपर जो है कि 2024 से 25 सेशन में जो एडमिशन लेंगे, ठीक है, 24-25 सेशन में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी और कैसे कैसे मिलेगी, ये इसका पूरा डिटेल दिया गया है, ठीक है। ये सब हम बात करेंगे। एक्चुअली ये नोटिस जो आएगा वो नोटिस आपके लिए प्रॉपर नहीं होगा, बट ये कॉलेज के लिए है। बट मैं आपको दिखाऊंगा कॉलेज के नोटिस, कॉलेज के लिए ही है, बट ठीक है, आप उससे सीखोगे चीज़ों को, तो आपको पता चलेगा इस वीडियो को देखने के बाद से कि फैसिलिटी हमारे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या क्या अवेलेबल है। अगर आप बिहार से यूजीसी के थ्रू काउंसलिंग करा करके आप अगर बीटेक कॉलेज में एडमिशन लेते हो बिहार इंजीनियरिंग के लिए, तो एंड साथ ही साथ बताया कि क्या क्या फ़ी वगैरह लगेगी, मतलब फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहेगी इसके ऊपर कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला रहेगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में आपको सारा चीज़ जानकारी मिलेगी कि क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। फैसिलिटी में जैसे बहुत लोग यहाँ पे कि जिम खोज रहे थे कि जिम है किसी कॉलेज में या नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली पता ये चलेगा कि आज आपको जिम कॉलेज में अवेलेबल होते हैं या नहीं होते, इसका पता चलेगा, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि स्पोर्ट में अच्छा करते हैं वो लोग, ठीक है, तो स्पोर्ट में उनके पास खेलने के लिए क्या क्या कॉलेज में अवेलेबल रहेगा इसके बारे में जानकारी मिलेगी। एंड इवन आप देखोगे तो बहुत सारा कॉलेज में लैब की फैसिलिटी कैसी होती है, लैब कितना होता है, इसके बारे में पता चलेगी। एंड उसके सिवाय बहुत सारे लोगों का कोडिंग वोडिंग में इंटरेस्ट होता है, तो उनके पास जो जिस कॉलेज में वो एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज में कंप्यूटर सब है या नहीं है, इसके बारे में आपको जानकारी पता चलेगी। तो पूरा फैसिलिटी जो है ना, क्या है नहीं है, पूरा गेम आपको सामने आने वाला रहेगा आज, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर अभी से आपने लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे हर एक अपडेट जो यूजीसी के काउंसलिंग के रिगार्डिंग और बिहार इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग होगी वो आपको डे बाय डे मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे एक मोटी मैं चीज़ें बताता हूँ, देखिए आपको समझ लेना। यहाँ पे जो भी फैसिलिटी वगैरह आती है ना, जो आपके कॉलेज में आती है, ठीक है ना, कहाँ पे आती है, वो कॉलेज में आती है। तो ये आपको समझना होगा कि कॉलेज खुद से इसको प्रोवाइड कभी नहीं करती है, क्योंकि जो भी फैसिलिटी कॉलेज में अवेलेबल है वो कॉलेज की खुद की नहीं होती है। कॉलेज उसको खुद बेयर नहीं कर सकता है, सब चीज़ नहीं दे सकता, तो भाई करेगा कौन। तो इसके लिए एक आती है आपके पास AICT, ठीक है, एक आती है आपका AICT अप्रूव्ड कॉलेज होती है, जो कि AICT ना ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होती है। ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को मैनेजमेंट करती है, मतलब कि ये इंडिया लेवल पे होती है। क्या होती है ये, इंडिया लेवल पे एक बनाया गया है, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसको हम AICT बोलते हैं, ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। मतलब टेक्निकली जो भी एजुकेशन होती है ना, जैसे कि बीटेक करना, ठीक ना, डिप्लोमा करना, या यहाँ पे ITI करना, या इवन आप मास्टर करोगे, MTech करोगे, ठीक है, तो कोई भी कोर्सेज करोगे इन फील्ड ऑफ टेक्निकल, तो उसको मैनेजमेंट जो करती है वो AICT करती है। तो AICT के थ्रू ही ये एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, उसके बारे में आपको कंप्लीट बताया गया है कि कॉलेज में कौन कौन सी फैसिलिटी होगी और कौन कौन सा फैसिलिटी का क्या क्या यहाँ पे जो है कि आपका फ़ी वगैरह रहेगा, इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आ रखा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये नोटिस मैंने डाउनलोड कर रही है, आपको यहाँ पे आ जाना, ठीक ना। ये आपका बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, आपको शायद नहीं पता होगा, बट ठीक है, आप लोग नए बच्चे हो तो शायद अभी आपको से जानना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे सीख जाओगे। तो देखिए बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ना, जिसके थ्रू आप एडमिशन लेते हो, जैसे कि UGC से आप काउंसलिंग कराओगे, UGEAC से आप एडमिशन कराओगे, तो इसकी जो काउंसलिंग कराती है ना बोर्ड, उस बोर्ड के नाम है यहाँ पे BCEC, ठीक है, PCEC बोर्ड है। तो BCEC बोर्ड के थ्रू UGC का रजिस्ट्रेशन होती है, और UGC का रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आप चले जाते हो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के, मतलब बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन ले लेते हो। तो देखो यहाँ पे एक इस बोर्ड का काम है, एग्ज़ाम को जो भी हो रखा है उसको काउंसलिंग वैसलिंग कराकर इसके थ्रू यहाँ तक बिहार इंजीनियरिंग तक पहुँचा देना है। उसके बाद से जो पूरा गेम होगा ना, जो कॉलेज का पूरा सिस्टम चलेगा, जो कॉलेज का मैनेजमेंट होगा, जो कॉलेज के अंदर क्या करना है नहीं करना है, कब एग्ज़ाम लेना है, क्या करना है नहीं करना है, मतलब उसका जो मैनेजमेंट है, उसके बाद से एक यूनिवर्सिटी बनती है जिसका नाम है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, जिसको शॉर्ट में बहुत लोग यहाँ पे BU यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ठीक ना, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, ये समझिएगा, ये हमारे पास यूनिवर्सिटी बन गई। इस यूनिवर्सिटी का काम ये है कि क्या फैसिलिटी देना है कौन से कॉलेज में, ठीक है, कौन से कॉलेज में क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, ये सब मैनेजमेंट यहाँ पे बिहार यूनिवर्सिटी करती है। तो देख सकते हो, पहले चीज़ आप जो है कि यहाँ पर चीज़ों को समझो। देखो यहाँ पर डेट,
डेट देखो आप यहाँ पे 2/7/2024, कितना 2/7/2024 के डेट में ये साइन हो रखा है। बट ये 2 दिन पहले नोटिफिकेशन जो है कि 2 डेज पहले ये नोटिफिकेशन जो है कि ऑफिशियल साइट पे अपलोड किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, काफ़ी लेटेस्ट अपडेट है ये, प्रॉपर जो है ना आप लोगों के लिए ही निकाला गया, जो यूजीसी के बच्चे हैं उनके लिए। अब यहाँ पे देखो आप पूरा चीज़ पढ़ लेना, आपको मैं पीडीएफ ना ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा, ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ग्रुप आई होप कि सभी को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है। ठीक है, उस व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वहाँ पर जा करके आप इसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से जा करके पढ़ लेना। ठीक है, और या वैसे आप ऑफिशियल साइट पे जाकर विजिट करना चाहोगे तो ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, bihar.ac.in पे आपको मिल जाएगा, जा करके वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, या हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी मिल जाएगा, जा करके चेकआउट कर लेना। अब देखिए जो पूरा डिटेल दिया गया ना, ये पूरा आपका काम का नहीं है, पहली बात समझिए, पूरा ये आपका काम का नहीं है। आपको जितना काम है उतना ही मैं बता देता हूँ। देखिए वैसे तो देखा जाए तो ये जो AICTE मैंने बोला था ना अभी थोड़ा देर पहले, वो AICTE ने इस नोटिफिकेशन को बोला हुआ है बिहार यूनिवर्सिटी को कि आप जो है कि एक नोटिफिकेशन निकालिए, अपने जितने भी कॉलेज हैं उन सारे कॉलेज को जो है कि आप अपना फ़ी स्ट्रक्चर बताइए कि किसका किसका का क्या फ़ी है। ठीक है, एंड कॉलेज जो भी है क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसका लिस्ट आप भेजिए। फिर वहाँ से फंडिंग आता है। ठीक है, जो भी फंडिंग वगैरह होती है वहाँ से होती है, फिर आपको यहाँ पे कॉलेज में फैसिलिटी प्रोवाइड करा देती है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो ये यूनिवर्सिटी निकाली गई है जो कि कॉलेज के लिए निकाली गई है। ठीक है, कि जो भी कॉलेज, देखिए अब एक चीज़ और होता है कि जो भी कॉलेज होती है ना, उस कॉलेज में अगर कोई यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अफिलिएट होना चाहता है, मतलब कि अपना कॉलेज प्राइवेट कॉलेज हो गया या एक गवर्नमेंट कॉलेज भी खुलता है, तो वो उसी के अफिलिएशन में रहता है AICTE के अंतर्गत, तो उसकी कुछ क्राइटेरिया होती है जिसको फॉलो करना पड़ता है, तो उस क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए ये बेसिकली जो नोटिस है ना, ये प्राइवेट कॉलेज को अफिलिएट करने के लिए बिहार यूनिवर्सिटी के तहत एक नोटिस निकाला गया। लेकिन उसमें देखोगे तो 2 फॉर्म दी गई है। जो फॉर्म ए है ना, इसी फॉर्म में आपको बताया गया है कि ये पूरा जो है कि इंस्टीट्यूशनल डिटेल आपको डालना होगा। ये भी बेसिकली आप इंस्टीट्यूशनल, इसलिए ये कॉलेज का काम है, वो अपना डाल करके सब चीज़ बनेंगे, बट ये हमारे काम का नहीं है। हमारा जो काम का पॉइंट है ना, ये पॉइंट नंबर 17 से स्टार्ट होता है। देखो किधर गया, ये 17 से, यहाँ पे देखो 17 भी नहीं है, 17 के सिवाय 18 से। ठीक है, ये हमारे काम का चीज़ है ना, वो 18 से है। देखिए ये इसमें पूरा पढ़ना, PDF आपको सामने आ जाएगा। अगर ना समझ आए तो फिर ग्रुप में आप मैसेज करना, मैं आपको अपडेट कर दूंगा या बता दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे चीज़ें बताई गई है कि यहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर फैसिलिटी। देखो अदर फैसिलिटी एंड मेमोरी है, ये हो गया, या अदर फैसिलिटी होगा, मतलब कि जो जो कॉलेज में अवेलेबल होते हैं फैसिलिटी या एमिनिटीज़ वगैरह होते हैं, उनका यहाँ पे फिजिकली आप यूज कर सकते हो प्रॉपर। जैसे कि लैब में इंस्ट्रूमेंट का यूज करना, ठीक ना, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो बैट बॉल का यूज करना। ठीक है, या आप जिम वगैरह करते हो तो जिम में आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं वो सब चीज़ को यूज करना। ठीक है, या आप हॉस्टल यूज करते हो तो हॉस्टल में जो फैसिलिटी चाहिए आपको, लाइट बिजली, ये सब चीज़ें बताया गया कि ये चीज़ें आपके कॉलेज में होना चाहिए था, और इसका आपको फ़ी स्ट्रक्चर बना कर देना है। देखो सबसे पहला चीज़ आपको जो यहाँ पे पूरा ये लिस्ट दिया गया है। ठीक है, पूरा लिस्ट है आपके पास। सबसे पहले कि जो टोटल एरिया वो बताना है आपको। ठीक है, ये एक्चुअली कॉलेज को बोला जा रहा है, बट आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये फैसिलिटी कॉलेज में अवेलेबल होती है। जो लोग आप पूछते रहते हैं कि कौन सा कॉलेज में कौन सा फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं है, तो ये सारे कॉलेज में, लगभग सारे कॉलेज में, ऑल कॉलेज, ठीक है, ऑल कॉलेज में ये पूरा फैसिलिटी अवेलेबल होती है। एक आध दो फैसिलिटी है जो सारे कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या उनके पास बजट नहीं होती है, या उनके पास एरिया नहीं होता है। एक्चुअली जो एरिया होता है उनका बाउंडेड होता है, तो एरिया नहीं होता है, जगह नहीं होता, तो एक दो पॉइंट मिसिंग हो सकते हैं, लेकिन लगभग सारे कॉलेज में ये पूरा फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। और वो फैसिलिटी क्या है यहाँ से आपको पता चलेगा। देखिए आपके पास यहाँ पे ट्यूटोरियल रूम होना चाहिए था, लाइब्रेरी एक्सेस होना चाहिए था, लाइब्रेरी आपको पूरा पास अच्छा होना चाहिए था, एंड फुल्ली इक्विपमेंट, देखिए यहाँ पे फुल्ली इक्विप्ड लैब होना चाहिए था, मतलब जो भी लैब के कंडीशन है वो गुड एंड वेल होना चाहिए था। तो लैब होता है, ठीक ना, यहाँ पे रूम होते हैं। उसके सिवाय देखो यहाँ पे आपको कॉन्फ्रेंस हॉल भी चाहिए, ठीक ना, इसकी फैसिलिटी मिलती है आपको। कॉमन रूम मिलती है, कॉमन रूम में आपको बता दूं कि गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग, दोनों अलग अलग दी जाती है। तो देखो कॉमन रूम गर्ल्स के लिए भी चाहिए, बॉयज़ के लिए भी चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे तो डिफरेंसी भी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफिस चाहिए, रिसेप्शन ऑफिस चाहिए, मेन ऑफिस चाहिए, एकेडमिक बिल्डिंग भी चाहिए आपको, मेंटेनेंस भी चाहिए आपको, फैसिलिटी जो फैकल्टी रूम होते हैं उनके अलग चाहिए। यहाँ पे टॉयलेट रूम हो गया, बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए दोनों होता है। एंड इवन देखोगे तो इसके सिवाय देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कितना पढ़ सकता हूँ, आपको PDF में बोल रहा हूँ ना, दे दूंगा तो आपको सारा चीज़ आपको सामने आ जाएगा। ठीक है, आप खुद से भी देख सकते हो। उसके सिवाय कैंटीन के फैसिलिटी, ड्राइंग हॉल, वर्कशॉप, कंप्यूटर,
एंड इसके सिवा जो बच गए हैं वो सो ऑन इफ़ एनी मतलब इसके सिवाय अगर कोई कॉलेज चाहे कि मुझे जिम खोलना है, ठीक ना, क्या करना है, जिम मुझे खोलना है बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए, ठीक है, तो वो खोल सकता है। जिम का जो है कि सेक्शन अपना बना सकता है, अगर उसके पास है कैपेसिटी, उसके पास अगर लैब है, इक्विपमेंट है, या उसके पास उतना जगह है या ज़रूरत है, तो वो जिम बना सकता है। तो उसको जो है कि अदर जो भी फैसिलिटी है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। तो ये कॉमन सी बात है कि सब फैसिलिटी मिल सकती है। इसके सिवाय देखो कुछ चीज़ें हैं जो कि और भी चीज़ें हैं, देखो लिस्ट ख़त्म नहीं हो रहा और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी होना चाहिए था, इलेक्ट्रिकल जनरेटर होना चाहिए था, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जैसे कि लाइट कट जाए किसी कॉलेज में तो पर्टिकुलर वो लाइट कटने के बाद से वो चीज़ों को हैंडल कर सके, फैसिलिटी प्रोवाइड करे। पार्किंग एरिया होना चाहिए था, ठीक ना। उसके बाद इंटरनेट फैसिलिटी, अब देखो बहुत बच्चे पूछते हैं कि वाईफाई है किस कॉलेज में या नहीं है, तो वाईफाई के लिए देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ ना कि इंटरनेट फैसिलिटी भी चाहिए। तो इंटरनेट फैसिलिटी में ही तो ये वाईफाई आएगा ना, तो आप निफ़िक्र रहो कि आपके कॉलेज में वाईफाई रहेगा। हाँ, ये बात अलग है कि किसी किसी कॉलेज में ना हॉस्टल में भी अवेलेबल है वाईफाई, किसी किसी कॉलेज में एकेडमिक बिल्डिंग में ही अवेलेबल है। तो वो कॉलेज की इंटरनल प्रॉब्लम है, कॉलेज की एक इंटरनल डिमांड है, कॉलेज की एक अलग थिंकिंग है, कॉलेज वहाँ प्रिंसिपल से चलता है। तो प्रिंसिपल चाहेंगे तो वो करवा सकते हैं हॉस्टल में भी फैसिलिटी वाईफाई की, एकेडमिक में भी करवा सकते हैं। तो इट्स डिपेंड्स ऑन कि वहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो कैसा डील करते हैं चीज़ों को। बट अगर देखा जाए ओवरऑल तो यहाँ पे जो AICTE मैंने बताया ना, तो AICTE अब जो है वो चाहती है कि ये सारा फैसिलिटी रहे, ठीक ना। जो हमारे बिहार यूनिवर्सिटी है वो चाहती है कि मेरा पूरा फैसिलिटी बच्चे को मिले, बट ये डिपेंड करता है कॉलेज के प्रिंसिपल पे कि इतना करा पाते हैं नहीं करा पाते, उनके पास बजट बचता है नहीं बचता है, ये बहुत सारा चीज़ देखना होता है। बट हाँ, फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। तो फैसिलिटी अगर देखा जाए ना वाईफाई की या इंटरनेट की, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने अभी अपने 4 साल के एक्सपीरियंस में मैंने गेन करे हैं कि लगभग सारे कॉलेज में अभी के डेट में वाईफाई नेसेसरी है, लग गया है सारे कॉलेज में वाईफाई। हाँ, वही है कि हॉस्टल में बहुत सारा कॉलेज में अलाउ किया जाता है, हॉस्टल में अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे कॉलेज में हॉस्टल में अवेलेबल नहीं होते हैं, एकेडमी तक ही वाईफाई मिलते हैं या लाइब्रेरी तक ही मिलते हैं। तो वो देखना होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। उसके सिवा यहाँ पे कम्युनिकेशन लैब होते हैं, ऑल वेदर रोड्स, देखिए जो रोड वगैरह बनते हैं, ठीक ना, वो भी आपका रोड में वगैरह भी इसी के अंतर्गत इंक्लूड किए थे। उसके सिवा देखो और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, पोर्टेबल वाटर सप्लाई, बॉयज़ हॉस्टल होता है, गर्ल्स हॉस्टल भी चाहिए, प्रिंसिपल क्वार्टर चाहिए, स्टाफ फैसिलिटी, गेस्ट फैकल्टी, प्लेग्राउंड। देखो बहुत बच्चे पूछते हैं ना कि प्लेग्राउंड कहाँ का, कौन सा कॉलेज का अच्छा है। देखो प्लेग्राउंड सारे कॉलेज में होते हैं, नो डाउट। आपको पूरा नोटिस दिखा रहा हूँ मैं, PDF दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से खुद से ही पढ़ सकते हो। ये चीज़ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जाकर के आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि आपको प्लेग्राउंड सारे कॉलेज में मिल जाएगा लगभग। स्पोर्ट की जो भी इक्विपमेंट है जैसे बैट बॉल, टेनिस, ठीक है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, उसके सिवाय कैरम बोर्ड, ये सारे फैसिलिटी स्पोर्ट के ना वो सारे कॉलेज में अवेलेबल है। वो एक अलग बात है कि कोई कॉलेज इसको यूज करवाता है, नहीं भी करवाता है, या बच्चे नहीं चाहते, नहीं खेलते हैं तो छोड़ देते हैं। बट आप जाओगे कॉलेज में, अगर आपका इच्छा है कि हमको सीखना है, हमको करना है, बेस्ट करना है हमको, तो आप कॉलेज से डिमांड करोगे ना कि हमको स्पोर्ट के इक्विपमेंट चाहिए, मुझे बैट बॉल चाहिए, गेंदा चाहिए, ठीक है, बॉल चाहिए मुझे, एंड इवन मुझे फैसिलिटी चाहिए ये चीज़ें। तो आप एप्लीकेशन लिख के दोगे, प्रिंसिपल से फाइट करोगे, उन्हें बोलोगे तो प्रोवाइड कर देंगे, नो डाउट एट ऑल, वो करेंगे। बट आप चाहोगे, सोचोगे, वहाँ पे बोलोगे, बात रखोगे तब। नहीं तो सरकारी कॉलेज है भाई, सिंपल सी बात है, सरकारी कॉलेज है। सरकारी कॉलेज में कोई इतना ध्यान नहीं देता, बट फैसिलिटी सारा का बना रहता है, बट ध्यान नहीं देते हैं कोई। ये सरकारी कॉलेज है ना, सरकारी कॉलेज में तो ऐसे ही चलते हैं। तो वो चीज़ एक लैक होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वे जो है ना, एक जो रूलिंग होती है वो रूल के अनुसार नहीं चलते जनरली, तो थोड़ा सा वो मिसमैनेजमेंट होता है। बट फिर ये आप लोग बीटेक करने जा रहे हो, आप JEE एग्ज़ाम निकाल के जा रहे हो, ठीक है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने कर्तव्य को समझें, आप अपने दायित्व को समझें, और आपको जो कमी लगती है आप कॉलेज को बोलेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे। इसके सिवाय देखोगे तो कॉलेज में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह करने की व्यवस्था होना चाहिए था, ये सारा चीज़ होती है, एंड मेनी मोर। बहुत सारी चीज़ें जो कि आप अगर नहीं है कॉलेज में तो आप ऐड करवा सकते हो, जैसे जिम उम अभी तक देखो इसमें नहीं मिला, बट जिम उम बहुत सारा कॉलेज में अवेलेबल होते हैं, तो वो करवा सकते हैं आप लोग। तो इतना सारा पूरा लिस्ट आपके पास दे दिया मैंने, ठीक है। इसके सिवा इन केस कुछ और भी चीज़ें छूट जाती है तो वो आप लोग जो है कि चाहो तो कॉलेज में जाकर के करवा सकते हो, ठीक ना। वैसे हम लोग के कॉलेज में बहुत सारा चीज़ नहीं था, तो हम लोग डिमांड करें तो वो चीज़ हो जाता है। तो वो कॉलेज के फंडिंग और कॉलेज के प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है कि वो कैसा बिहेव करते हैं आप लोग के साथ, और ज़रूरत के अनुसार चीज़ों को इम्प्रूव भी किया जाता है।
हाँ, वही चीज़ है कि बजट एक होना चाहिए था। आगे वाला से जब पैसा लेना होता है तो उनके पास दिखाना होना चाहिए था कि हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो मुझे पैसा चाहिए। तो वो अप्रूवल यूनिवर्सिटी से मिलता है, आता है, फिर बनता है, तो टाइम भी लग जाता है ओवरऑल। लेकिन अभी लगभग चीज़ें ये सब पूरा फैसिलिटी जो मैंने लिस्ट दिखा ना, ये पूरा फैसिलिटी आपके कॉलेज में अवेलेबल ऑलमोस्ट रहता है। अब देखो कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको जानना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे देखो, आप कंप्लीट रूप से लिखा हुआ है कि फ़ी स्ट्रक्चर फ्रेश या न्यू अफिलिएशन फॉर ऑल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना। मतलब देखिए, कोई प्राइवेट कॉलेज है ना, अगर वो चाहता है कि हम बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एफिलिएशन अपना कराएं, तो उसके लिए मिनिमम जो है ना कि फ़ी वगैरह देना है, वो कितना देना है। तो देखो, अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स करा है, अंडर ग्रेजुएट मतलब कि जैसे कि आपका जो बीटेक होगा वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होगा, पीजी करा रहा मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कोई कोर्स करा रहा होगा, तो दोनों का फ़ी है ना वो आपका 60 हज़ार रुपया है। मतलब मिनिमम उसको 60 हज़ार रुपया पर जो है कि लगेगा एक कोर्स करने का। तो वो आपका ये जो कोर्स होता है, इसका आइटम का नाम हो गया यहाँ पे इंस्पेक्शन फ़ी फॉर द ग्रांटिंग ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर द अप्लीकेशन ऑफ द ईच कोर्सेज, मतलब सारे कोर्सेज के लिए लगते हैं। इसके सिवा बहुत सारा फ़ी है, आप लोग यहाँ पे चाहे तो देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा फ़ी है जो आपको दिया गया, इसका तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दे दिया गया है कि कितना फ़ी लगता है। और ये फ़ी आपको नहीं देना होता है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, ये फ़ी जो है आपको नहीं देना पड़ता है, ये फ़ी आपको नहीं देना। ये कोई कॉलेज नया अफिलिएट करना चाहता है ना बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो इस चीज़ को करके आगे जा सकता है। अफिलिएशन मतलब कि उसमें अपना, जैसे अपना एक, मैंने अपना क्या कर दिया, मैंने एक अपना मतलब कि एक जो है कि कॉलेज खोल दिया। अब उस कॉलेज को मैं अगर खुद चला रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ इसका मैनेजमेंट क्या है, नहीं है, कैसे एग्ज़ाम हो रहा है, तो बस मैं समझ रहा हूँ, तो इसको मान्यता नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के जितने भी जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है उसके साथ जाके हम मर्ज कर लें अपने आप को। तो अब जो जितना भी काम होना है कि एग्ज़ाम कब होगा, क्या करना है, नहीं करना, जो भी गाइडलाइन फॉलो करना होगा, वो अब हमारा बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से कंट्रोल किया जाएगा। बट हम ऑनर उसका हम खुद रहेंगे कॉलेज का। तो ये अफिलिएशन प्रोसेस होता है। उस अफिलिएशन प्रोसेस के लिए कोर्सेज़ का जो कि फ़ी स्ट्रक्चर है, बरसाते आपका फ़ी स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आपका अपना फ़ी स्ट्रक्चर है, आपको मतलब कंप्लीट जानना है, तो इसके लिए मैं बताता हूँ। देखो, ये आपका फ़ी स्ट्रक्चर हो जाता है, ये जो है आपका कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर होगा। आपका जो फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा कुछ ऐसा रहेगा, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, ठीक ना। ये देख लेना आप लोग, एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ी, न्यूज़पेपर डेवलपमेंट, ट्यूशन, मैगज़ीन, ठीक है, जितने पे मतलब आपका फ़ी है, ये पूरा आपको यहाँ पे दे रखा है। आप चाहो तो इसको चेकआउट कर सकते हो। कंप्लीट जो फ़ी के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं एक और वीडियो बना दिया था, मैं बहुत दिन पहले बनाया था, उसको आप लोग चाहो तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या इधर आई बटन पे आ रहा होगा, इसको आप जा करके चेक कर लेना। यहाँ पे कंप्लीट मैंने बात करें कि आपका कितना रुपये फ़ी 4 साल में लगते हैं बीटेक करने के दौरान, और कितना फ़ी कौन सा मतलब कौन सा चीज़ के लिए कितना फ़ी लिया जाता है। और जो भी फ़ी दोगे ना, उस फ़ी का आपको एक रिसिप्ट मिलता है। देखिए, जो भी फ़ी वगैरह दोगे उसका एक रिसिप्ट मिलता है। देखो, जैसे कि इनका रिसिप्ट कटा हुआ है, तो ये एडमिशन का फ़ी है, देख सकते हो यहाँ पे 10 रुपये मात्र, बहुत सस्ता हो जाता है। ट्यूशन फ़ी मात्र 120 रुपया है। तो जो भी फ़ी आप मतलब पे करोगे, वो फ़ी का आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे डेवलपमेंट फ़ी 2500 रुपया है, और डेवलपमेंट फ़ी आपको जो है कि 1 साल में 2500 रुपये देना पड़ता है। 2500 रुपये 1 साल में देना पड़ता है, ठीक है। तो प्रत्येक साल आपको 2500 रुपये लगेगा। तो ये देख लीजिए, जो भी फ़ी देखोगे, जैसे कि देखो अभी इनका जो है ना कि यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी लगा हुआ है 3700 रुपये लगा हुआ है, तो 3700 रुपये एग्ज़ाम का फ़ी लगेगा। तो टोटल फ़ी अगर कितना लगता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, पूरा कंप्लीट अगर फ़ी के बारे में नॉलेज चाहिए तो एक और मैंने वीडियो बना रखा है, जा करके आप चेकआउट कर लेंगे, तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि फ़ी वगैरह कितने लगते हैं और क्या कैसे फ़ी कहाँ पे लगता है। तो ये कंप्लीट जानकारी थी, मैंने आपको आई होप कि बता दिया है। एंड अगर आप चाहोगे तो देख सकते हो यहाँ पे जो भी चीज़ें है वहाँ पे आपको कंप्लीट बता दिया हूँ। तो ये जो है ना लिस्ट, अगर आपको देखना है तो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूँगा, जा करके आप चेकआउट कर लेना। ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो आपको ये पूरा फ़ी स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको पूरा फैसिलिटी, जो कॉलेज में फैसिलिटी मिलती है वो पूरा फैसिलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया लिस्ट का। मैंने कुछ चीज़ें छोड़ भी रखे हैं, उसको आप पीडीएफ में देखो तो आपको मिल जाएगा, पूरा यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और ये हाल फिलहाल में ही नोटिस निकला है प्रॉपर, यहाँ पर 2000 जो है कि 2024 से बच्चे हैं 25 में एडमिशन लेंगे, उनके लिए है, ठीक है। तो ये आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई होप कि आपको जो लोग को डाउट था कि कौन कौन सा फैसिलिटी मिलती है कॉलेज में, तो वो मैंने आपको बताने की कोशिश करें। एंड आई होप कि आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कौन कौन सा फ़ी वगैरह आपको लगता है, कौन कौन सा फ़ी लगता है कॉलेज में, और कौन कौन सा फैसिलिटी मिलती है मुझे। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। स्टिल आपके पास फैसिलिटी को लेकर के कुछ और दिक्कत है तो हम सेपरेट वीडियो बना देंगे कि कौन सा कॉलेज में क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, कैसे है, क्या नहीं है, एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। बट फिलहाल इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा।
अगर कुछ और लेटेस्ट आपको अपडेट आती है तो इसके बारे में ज़रूर बताएंगे हम लोग। एंड बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अपडेट चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।